हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं अर्चना अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए, मैं आपके लिए नए नए और इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आने की कोशिश करती रही हूँ और आज से मैंने बिल्कुल एक नई शुरुआत की है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरे आइडियाज़ अच्छे लगें तो हमें लाइक करें, मेरे आइडियाज़ को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टाइम ना लेते हुए चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ये जो पहला वाला क्राफ्ट है, इसमें हमें सबसे पहले वॉल पुट्टी का एक डो तैयार करना है और उसके बाद मेरे पास ये स्क्वायर शेप थी जो क्ले के कटआउट्स में आती है, उससे मैं इसके स्क्वायर्स को कट कर रही हूँ। और अब मैं ये स्क्वायर्स काट कर इन्हें सूखने के लिए छोड़ दूँगी। इसके बाद मैंने एक कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लिया है और इस पर भी वॉल पुट्टी का पेस्ट अप्लाई कर दूँगी और इसे भी मैं सूखने के लिए छोड़ दूँगी। तो पहले मैंने अंदर की तरफ वॉल पुट्टी का पेस्ट अप्लाई किया है और जब वो सूख जाएगा उसके बाद हम बाहर करेंगे। देखिए, ये सूख चुका है। अब इस पर सैंड पेपर रब कर लेंगे, उससे क्या होगा, ये स्मूथ हो जाएगा। अब फिर से मैंने वॉल पुट्टी का पेस्ट तैयार किया है और जो स्क्वायर्स मैंने बनाए थे वॉल पुट्टी से, उनको भी मैंने डिफरेंट कलर्स में कलर कर लिया था। तो हम लेयर बाय लेयर उनको इस पेस्ट पर लगाते जाएंगे और पहले हमें एक साइड लगाना है बॉक्स के, फिर वो जब सूख जाएंगे तब हम दूसरी साइड लगाएंगे। अब देखिए, आप चाहें तो एक ही कलर के सारे स्क्वायर्स के क्यूब्स बना सकते हैं और चाहें तो जो भी कलर आपको पसंद हो वो कलर आप करके और इसमें चिपका सकते हैं। तो मुझे तो मल्टी कलर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं मल्टी कलर के ये जो स्क्वायर्स हैं इनको कलर करके और एक पैटर्न बनाकर उन्हें लगा रही हूँ। अब जैसे ब्लैक और येलो यानी डार्क और लाइट का कॉम्बो था, ऐसे ही मैंने पिंक और ग्रीन ये एक कॉम्बो तैयार किया और इसको भी एक साइड पर अटैच कर दिया। अब ये चारों साइड्स बनने के बाद जब मेरा ये वास सूख गया तो ये कुछ ऐसा दिख रहा था। आप चाहें तो इसे एक ऑर्गेनाइज़र की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो रियल प्लांट्स अगर लगाने हो तो इसमें मिट्टी डालिए और नीचे एक दो होल करके और उसके बाद इसमें रियल प्लांट्स भी आप रख सकते हैं। तो एक तरह से ये मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र होते हैं। चाहे तो पेन, ब्रश वगैरह रखिए और ऐसी रंग बिरंगी चीज़ें घर में रखी होती हैं तो समर्स में तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है और बच्चे भी इन्हें देख करके और अच्छे अच्छे कलर्स से खेलना सीखते हैं, कलर करना सीखते हैं और घर में क्रिएटिव सा एनवायरनमेंट तैयार हो जाता है। ये जो आपको दूसरा वास दिख रहा है, अब हम इसके बारे में करेंगे कि इसका मैंने एक शॉर्ट भी डाला था, तो देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। और ये देखिए, मैंने एक डक का भी वास बनाया था जिसका मैंने अभी वीडियो या शॉर्ट नहीं डाला है। तो ये मेरा तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद हम सेकंड वास की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए मैंने वॉल पुट्टी की इस तरह से स्टिक्स तैयार कर ली थी और इन स्टिक्स को मैं सूखने के लिए छोड़ दूँगी और जब ये अच्छे से सूख जाएंगी तो हम जो मेरे पास एक पाइप का टुकड़ा है, मैं ज़्यादातर पाइप यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पड़ा है, तो मैंने एक पाइप का टुकड़ा कट कर लिया था, तो मैं उस पाइप के टुकड़े को यूज़ करूँगी और उसके नीचे मैं एक दही का कप लगा लूँगी। ये पुराना सा एक कप मुझे मिल गया था, ये भी प्लास्टिक का, तो इन दोनों को साथ में अटैच कर लेंगे। अटैच करने के लिए हम ग्लू गन की हेल्प ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो मास्किंग टेप लगाकर भी चिपका सकते हैं क्योंकि ये इनर पार्ट हो जाएगा और इसके बाहर की तरफ हमें वॉल पुट्टी का ही डो लगाना है। तो इसके बाद में देखिए, मैं अच्छे से इसको हॉट ग्लू से अटैच कर रही हूँ और इसके बाद इस पूरे पार्ट को मैं वॉल पुट्टी से कवर कर दूँगी। देखिए, थोड़ा सा थिक सा पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है और धीरे धीरे करके हम इस पूरे पार्ट को कवर कर लेंगे और उसके बाद इसको हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। वॉल पुट्टी से काम करने के लिए हमें लेयर बाय लेयर ही काम करना होता है। उससे क्या है, जब एक लेयर सूख जाती है और उसके बाद हम जब दूसरी लेयर अप्लाई करते हैं तो वो बहुत अच्छे से अपनी शेप ले लेती है और हमारा जो भी हम बना रहे हैं उस एलिमेंट के ऊपर बहुत अच्छे से स्टिक हो जाती है। और कोई भी चीज़ है अगर वो धीरे धीरे मेहनत से मन लगाकर टाइम लगाकर करते हैं तो वो तो वैसे भी बहुत सुंदर लगने लगती है।
देखिए ये सूख चुका है। अब आप चाहें तो इसे भी सैंड पेपर से रब कर सकते हैं, पर मुझे क्योंकि एक ट्री का लुक देना था और ट्री में थोड़ा ऊबड़ खाबड़ सा रहता है पोर्शन, तो मैं तो ऐसे ही इस पर वॉल पुट्टी का पेस्ट अप्लाई करती जाऊंगी और थोड़े थोड़े पोर्शन में मेरी जो स्टिक्स सूख गई हैं उनको भी चिपकाती जाऊंगी। ये काम करने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा, हमें धीरे धीरे ये काम करना होगा, क्योंकि एक साइड की स्टिक्स सूखने के बाद ही हम दूसरी साइड पर स्टिक्स लगाएंगे। अदरवाइज़ ये जो स्टिक्स हैं एक तो आड़ी टेढ़ी हैं, बिल्कुल स्टैम्प की तरह बनी हुई हैं, तो इनको टिकने में भी थोड़ी सी मुश्किल होगी, और अगर हम पूरे पार्ट पर एक साथ लगाएंगे तो वो गिर जाएंगी। देखिए मैंने थोड़ी थोड़ी करके लगा ली थी और ऊपर का पार्ट सूख चुका है। अब नीचे के पार्ट के लिए मैंने वॉल पुट्टी का पेस्ट लिया है, इस पर लगाऊंगी, और छोटी छोटी मैंने वॉल पुट्टी की बॉल्स बना ली थी और इन्हें सुखा लिया था, तो वो भी मैं थोड़े थोड़े पोर्शन में लगाती जाऊंगी और उनको भी मैं सुखाती जाऊंगी। थोड़ा थोड़ा ही हमें यूज़ करना है, और थोड़ा थिक सा पेस्ट मैंने बनाया है, और इसको मैं जैसे ये यहाँ पर थिक पेस्ट इस पर लगा के और 4-6 मेरी बॉल्स हैं उनको लगा दूँगी। जब वो सूख जाएंगी उसके बाद आगे फिर 4-6 बॉल्स लगाऊंगी वॉल पुट्टी का पेस्ट लगा के। इसी तरह से मैं धीरे धीरे अपने इस पूरे प्रोसीजर को कंप्लीट करूँगी, और नीचे का पार्ट इसी तरह से हमें कंप्लीट करना है। पेस्ट थोड़ा मैंने थिक लिया है ताकि बॉल्स अच्छे से अटैच हो जाए और वो गिरे नहीं, और इसको भी मैं अटैच करके थोड़ा थोड़ा और रखती जाऊंगी। इसे खड़ा नहीं करूंगी मैं, इसको ऐसे लिटा कर ही इसको पूरा सूखने के लिए छोड़ना है। एक साइड सूख जाएगी फिर दूसरी साइड हम ऐसा ही करेंगे। और देखिए अब ये मेरा नीचे का भी पूरा पार्ट सूख चुका है, और नीचे थोड़ा सा यहाँ पर मैंने वॉल पुट्टी का पेस्ट लगाया था, तो इसको हल्का सा रब करके और हम एक आध दो बॉल जो हमारी निकल गई हैं उनको वापस लगा लेंगे। अब ये पूरा सूखने के बाद अब बारी आती है कलर की। तो सबसे पहले मैं नीचे के पार्ट पर ब्लैक कलर कर रही हूँ, और क्योंकि ये मुझे थोड़ा स्टोन जैसा लुक देना था, तो नीचे के पार्ट पर ब्लैक कलर करने के बाद में मैं इस पर हल्का हल्का गोल्डन गोल्डन सा, जैसे हम कुछ स्पंज वगैरह लेकर और इसको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए गोल्डन गोल्डन से इसको हाईलाइट करेंगे ताकि ये अच्छे से दिख जाए। और ऊपर का जो पार्ट है उस पर सबसे पहले तो मैं ब्राउन कलर करूँगी, फिर मैंने सोचा सिर्फ एक ही कलर नहीं, इस पे येलो ऑरेंज ऐसे 2-3 कलर मिक्स करके मैंने अप्लाई कर दिए थे ताकि वो एकदम रियल ट्री जैसा लुक आ जाए और ये दिखने में भी एकदम ट्री की स्टैम्प जैसा लगने लगे और बहुत ही अच्छे से दिखने लगे। तो ऐसा करने से क्या है कि जब ये सूखेगा ना तो बिल्कुल रियल ट्री और नीचे स्टोन्स जैसा लुक हमको इसका दिखाई देगा। तो देखिए सबसे पहले हम इस पर मैंने येलो किया है और थोड़ा थोड़ा मैं इस पर ये ऑरेंज कलर भी कर दूंगी कहीं कहीं, उससे हमारा पूरा जो स्टैम्प है वो अच्छे से, ये हमारा ट्री का स्टैम्प सूख जाएगा ना तो बहुत सुंदर दिखाई देने लगेगा। और नीचे के पार्ट पर हमें गोल्डन कलर से हाईलाइट करना ही है। तो ये पूरा मेरा ट्री बनकर तैयार हो जाएगा। और इस जो हमारा ये बीच का जो पार्ट है, जो ट्री की स्टेम के बीच में होल है पाइप का, उसमें आप चाहें तो फ्लावर्स भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें ब्रशेज़ रख लीजिए, या फिर आप चाहें तो इसमें हम स्पून्स वगैरह रख करके इसको हमारे किचन के डेकोर में भी रख सकते हैं। तो जो हैंडमेड चीज़ें होती हैं ना, उनका अपना ही एक अलग लुक आता है और वो आपको मार्केट में मिलेंगी नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल यूनिक होती हैं और उनको आप बनाते भी अपने मन से हैं, अपनी चॉइस से बनाते हैं। तो वो चीज़ हमें देख करके अलग ही खुशी देती है। तो कैसे लगे आपको मेरे ये आइडियाज़? अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय।